शक्ति स्वरूप माताओं, बहनों, देवतुल भाइयों, पारिजात प्रसून उपाध्याय का प्रणाम स्वीकारिए। आइए आज का कार्यक्रम गायत्री मंत्र से प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पहले पंचांग, फिर राशिफल, उसके बाद आनंदमय कोश के तहत नाद साधना की चर्चा आज करेंगे। आज युगात 5123 विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, आषाढ़ कृष्ण पक्ष नवमी, रात्रि 7:05 तक, तत्पश्चात दशमी तिथि, तदनुसार 3 जुलाई 2021 आज दिन शनिवार है। रेवती नक्षत्र दिन के 8:54 तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। राहु काल, आज राहु काल दिन के 1:22 से दिन के 3:03 तक रहेगा। सूर्य मिथुन राशि में संचार करेंगे। चंद्रमा मीन राशि में दिन के 8:54 तक, तत्पश्चात मेष राशि में संचार करेंगे। सूर्योदय आज सुबह 5:14 पर हो रहा है। सूर्यास्त सायं 6:46 पर। दिशाशूल, आज शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा शास्त्रों द्वारा वर्जित है, परंतु अत्यावश्यक होने पर अदरक या उड़द का सेवन कर अथवा गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए यात्रा करने से वर्जना समाप्त हो जाती है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से दिन के 12:24 तक। अमृतकाल दिन के 10:03 से दिन के 11:46 तक। 22 जून से 5 जुलाई तक आद्रा नक्षत्र चल रहा है। ये था आज का पंचांग। अब आइए राशिफल। मेष राशि, कारोबार में प्रगति के संकेत हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आपका आज का दिन ठीक रहेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। निवेश के मौके मिल सकते हैं। किसी से मतभेद होने की आशंका है। मित्रों से मुलाकात हो सकती है। वृषभ राशि, आज का दिन काफ़ी व्यस्तता से भरा रहेगा। पारिवारिक कार्यक्रम में खर्च की संभावना है। बड़ों का सहयोग प्राप्त होगा। किसी रिश्तेदार से अप्रिय समाचार मिल सकता है। तबीयत बिगड़ सकती है। मान सम्मान में वृद्धि होगी। मिथुन राशि, जोखिम लेने से बचें। सेहत ठीक रहेगी। कामकाज अच्छा रहेगा। धन हानि की संभावना है। परिवार के सहयोग से समस्याएं दूर होंगी। आज का दिन सामान्य रहने वाला है। छात्रों को कामयाबी मिलेगी। निवेश को फिलहाल टाल दें। कर्क राशि, आज सकारात्मक ऊर्जा से आप भरे रहेंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी। बड़ी समस्या का हल हो जाने से आप राहत महसूस करेंगे। आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। सिंह राशि, अचानक परिवार में किसी की तबीयत खराब हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधान रहें। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। तनाव रह सकता है। यात्रा को फिलहाल टाल लें। स्थानांतरण की सूचना भी मिल सकती है। कन्या राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। अपनों का साथ मिलेगा। सेहत को लेकर चिंता रह सकती है। आज आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। तरक्की मिलने के संकेत हैं। तुला राशि, वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। विवाद की संभावना है। यात्रा पर जा सकते हैं। आज खुशखबरी मिल सकती है। नौकरी परिवर्तन की उम्मीद है। सामाजिक कार्य की जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में लाभ होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के संकेत हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। सेहत में सुधार होगा। मानसिक रूप से आज आप मजबूत महसूस करेंगे। धार्मिक यात्रा पर जाने के संकेत हैं। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे। धनु राशि, जोखिम लेने से बचें। कीमती सामानों की सुरक्षा करें। आज कुछ हानि हो सकती है। रिश्तेदार के आने की संभावना है। यात्रा सुखद रहेगी। परिवार में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है। दिन सामान्य रहने वाला है। धन लाभ के संकेत हैं। मकर राशि, आज सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। आलस्य न करें। दुखद सूचना मिल सकती है। मन उदास रहेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। विवाद की संभावना बनी भी है। तनाव बढ़ सकता है। विवाद से बचना अच्छा होगा। कुंभ राशि, आज का दिन शानदार रहने वाला है। सामाजिक जिम्मेदारी मिलेगी। खर्च ज़्यादा होगा। खर्च पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। कार्यालय में काम ज़्यादा रहेगा। धन लाभ के संकेत हैं। सेहत ठीक रहेगी। मीन राशि, आज का दिन खुशनुमा होगा। कार्यों में कामयाबी मिलेगी। संतान पक्ष से सफलता की सूचना मिलेगी। परिवार में कुछ आयोजन हो सकता है। कारोबार में घाटा की संभावना है। अनावश्यक खर्च से बचें। ये था आज का राशिफल। अब हम लोग आनंदमय कोश के तहत हम लोग चर्चा करेंगे नाद साधना। 3 तरह की साधनाएं इसमें होती हैं। नाद साधना, बिंदु साधना और कला साधना। तो पहले नाद साधना। शब्द को ब्रह्म कहा गया है क्योंकि ईश्वर और जीव को एक श्रृंखला में बांधने का काम शब्द के द्वारा ही होता है। सृष्टि की उत्पत्ति का प्रारंभ भी शब्द से हुआ है।
पंच तत्वों में सबसे पहले आकाश बना। आकाश की तन्मात्रा शब्द है। अन्य समस्त पदार्थों की भांति शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म शब्द को विचार कहते हैं और स्थूल शब्द को नाद कहते हैं। ब्रह्मलोक में हमारे ईश्वरीय शब्द प्रवाह सदैव प्रवाहित होते हैं। ईश्वर हमारे साथ वार्तालाप करना चाहता है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसे सुनना चाहते हैं या सुनने की इच्छा करते हैं। ईश्वरीय शब्द निरंतर एक ऐसी विचारधारा प्रेरित करते हैं जो हमारे लिए अतीत कल्याणकारी होती है। उसको यदि सुना और समझा जा सके तथा उसके अनुसार मार्ग निर्धारित किया जा सके तो निसंदेह जीवनोद्देश्य की ओर द्रुत गति से अग्रसर हुआ जा सकता है। यह विचारधारा हमारी आस्था से टकराती है। हमारा अंतःकरण एक रेडियो है। इसकी ओर यदि अभिमुख हुआ जाए, आपकी वृत्तियों को अंतर्मुख बनाकर आत्मा से प्रस्फुटित होने वाली दिव्य विचार लहरियों को सुना जाए तो ईश्वरीय वाणी हमें प्रत्यक्ष में सुनाई पड़ सकती है। इसी को आकाशवाणी कहते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित, इसका प्रत्यक्ष संदेश ईश्वर की ओर से प्राप्त होता है। अंतःकरण की पुकार, आत्मा का आदेश, ईश्वरीय संदेश, आकाशवाणी, तत्व ज्ञान आदि नामों से इसी विचारधारा को पुकारते हैं। अपनी आत्मा के यंत्र को स्वच्छ करके जो इस दिव्य संदेश को सुनने में सफलता प्राप्त करता है, वे आत्मदर्शी एवं ईश्वर परायण कहलाते हैं। ईश्वर उनके लिए बिल्कुल समीप होता है जो ईश्वर की बातें सुनता है और अपने उससे कहता है। इस दिव्य मिलन के लिए हाड़ मांस के स्थूल नेत्र या कानों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्मा की समीपता में बैठा हुआ अंतःकरण अपने दिव्य इंद्रियों की सहायता से इसी कार्य को आसानी से पूरा कर लेता है। यह अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्म शब्द दिव्य विचार तब तक धुंधले रूप में दिखाई पड़ता है जब तक ये कषाय कलमश आत्मा में बने रहते हैं। जितनी आंतरिक पवित्रता बढ़ती जाती है उतने ही दिव्य संदेश को बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। आरंभ में अपने लिए कर्तव्य का बोध होता है, पाप पुण्य का संकेत होता है। बुरा कर्म करते हुए अंतर में भय, घृणा, लज्जा, संकोच आदि का होना तथा उत्तम कार्य करते समय आत्म संतोष, प्रसन्नता, उत्साह होना इसी स्थिति का बोधक है। यह दिव्य संदेश आगे चलकर भूत, भविष्य, वर्तमान की सभी घटनाओं को प्रकट करता है। किसके लिए क्या भविष्य तत्व बन रहा है, भविष्य में इसके लिए क्या घटना घटित होने वाली है, यह सब कुछ उसे प्रकट हो जाता है। और भी ऊंची स्थिति पर पहुंचने पर उसके लिए सृष्टि के सब रहस्य खुल जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जो उसे छिपी हो, परंतु जैसे ही इतना बड़ा ज्ञान उसे मिलता है वैसे ही उसका उपयोग करने में अत्यंत सावधान हो जाता है। बाल बुद्धि के लोगों के हाथों में यह दिव्य ज्ञान पड़ जाए तो वे बाजीगरी के खिलवाड़ करने में ही नष्ट कर देंगे, पर अधिकारी पुरुष अपनी शक्ति का किसी को परिचय तक नहीं देते और उसे भौतिक बखेड़ों से पूर्णतया बचाकर अपने साथ दूसरों की आत्मोन्नति में लगाते हैं। शब्द ब्रह्म का दूसरा रूप है जो विचार संदेश की अपेक्षा कुछ सूक्ष्म है, वह नाद है। प्रकृति के अंतराल में एक ध्वनि प्रति क्षण उठती है जिसकी प्रेरणा से आघातों द्वारा परमाणुओं में गति उत्पन्न होती है। उससे सृष्टि का समस्त क्रियाकलाप चलता है। यह प्रारंभिक शब्द ओम है। यह ओम ध्वनि जैसे जैसे अन्य तत्वों के क्षेत्र में होकर गुजरती है वैसे वैसे उसकी ध्वनि में अंतर आता है। ओम ध्वनि विभिन्न तत्वों के संपर्क में आकर विविध प्रकार की स्वर लहरियों में परिणत होती है। इन स्वर लहरियों को सुनना ही नाद योग है। पंच तत्वों की प्रतिध्वनित हुई ओंकार की यह स्वर लहरियों को सुनने की नाद योग साधना कई दृष्टियों से बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम तो इस दिव्य संगीत के सुनने में इतना आनंद आता है जितना किसी मधुर से मधुर वाद्य या गायन सुनने में नहीं। दूसरे, इस नाद श्रवण से मानसिक तंतुओं का प्रस्फुटन होता है।
नाद का दिव्य संगीत सुनकर मानव मस्तिष्क में भी ऐसी स्फुरना होती है जिसके कारण अनेक गुप्त मानसिक शक्तियाँ विकसित होती हैं। इस प्रकार भौतिक और आत्मिक दोनों ही दिशाओं में गति मिलती है। तीसरा लाभ एकाग्रता का है। एक वस्तु पर नाद पर ध्यान एकाग्र होने से मन की बिखरी हुई शक्तियाँ एकत्रित होती हैं और इस प्रकार मन को वश करने तथा निश्चित कार्य पर उसे पकड़ लगा देने की साधना सफल हो जाती है। यह सफलता कितनी शानदार है, इसे प्रत्येक आध्यात्म मार्ग का जिज्ञासु भली प्रकार जानता है। नाद की स्वर लहरियों को पकड़ते पकड़ते साधक ऊंची रस्सी को पकड़ता हुआ उस उद्गम ब्रह्म तक पहुंच जाता है जो आत्मा का अभिष्ट स्थान है। ब्रह्मलोक की प्राप्ति दूसरे शब्दों में मुक्ति, निर्वाण, परम पद आदि नामों से पुकारी जाती है। नाद के आधार पर मनोलय करता हुआ साधक योग की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचता है और अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करता है। नाद का अभ्यास इस प्रकार करना चाहिए। अब इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे कि किस तरह से नाद योग का अभ्यास करना चाहिए। आइए अब कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति।